पूज्य पाद सतगुरु महाराज से श्री सिद्धयोगी बाबा जी ने बाल्यावस्था में 2.5 वर्ष की आयु में परमपिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त किया। पर सब जानते हैं, जो 35 सालों से लोग जुड़े हैं वो भी जानते हैं सब कि पूज्य गुरु महाराज कभी किसी मंदिर में नहीं गए होंगे, कभी नहीं गए, किसी तीर्थ पे नहीं गए, कहीं नहीं गए। और हमारा तो परिवार भी कुछ ऐसा था कि हमारे परिवार में कभी घंटी शंख तो बड़ी दूर की, धूप भी नहीं जलाया जाता था। हमारे जो बुजुर्ग थे वो ऐसी संस्था से जुड़े थे, धूप जलाते नहीं थे। परंतु क्या ढूंढने के लिए गए? क्या कहीं गए? कौन सी शक्ति है जो कहती है जाओ ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा? 20 वर्ष 25 वर्ष विवाह को हो गए। जीवन की आखिरी, बिल्कुल समझ लो कि आखिरी समय है, मीनोपॉजल स्टेज चल रही है, बिल्कुल डेट रुकने वाली है। पर अगर 1 साल पहले भी, 2 महीना पहले भी कोई आ गया तो बच्चा हो गया उसके। कैसे? कौन सी शक्ति है ये? कौन सी बीमारी व्याधि है जो ठीक नहीं हो सकती है? इतनी बड़ी फाइल आती है हमारे पास, सैकड़ों हॉस्पिटल की, और जब हमारे पास फाइल आती है तो पहले हम उस फाइल को बिल्कुल बंद करवा देते हैं। जहां व्यक्ति 50 दवाएं खा रहा है उसको पहले हम 1 गोली पे उतार देते हैं। वही दवा असर कर जाएगी, वही कर जाएगी असर जो तू खा रहा है, बस अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। श्री गोपाल मंदिर में हम आए, एक से एक चैलेंजिंग हमें केस मिले। एक केस ऐसा आ गया, मुझे 5-6 लोगों ने बोला गुरुजी इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। वो आया तो नहीं है बच्चा यहाँ पर, जो कांपते कांपते आए थे गोपाल मंदिर में, ऐसे लड़खड़ाते हुए आए हैं कि यहाँ शनिवार को भी, हाँ ये बच्चा, क्या नाम है आपका? आ जाइए, आगे आ जाइए। इनको जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानते हैं इनको? जानते हैं सब? बताइए क्या स्थिति थी जब हमसे मिलाया तो कैसे थे? शरीर चलता नहीं था, हाथ पकड़ के चलाते थे, गिर जाते थे, हाथ मुंह से पानी चलता रहता था, बात नहीं कर सकते थे। पत्नी भी आए हैं, आ जाइए। पत्नी को साथ रखते हैं आप, अकेले नहीं आते आप। प्रेम अच्छा है आप दोनों का। आ जाइए, यहाँ आ जाइए। सतगुरु महाराज की जय हो, सिद्धयोगी धाम की जय हो, धोनीनाथ की जय हो। थोड़ा आगे हो जाइए, यहाँ इकट्ठे खड़े हो जाओ जैसे विवाह में खड़े हुए थे। जब ये आए, आज आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, एक्सप्लेन भी करूंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या दिक्कत थी। अब ये बिटिया थोड़ा सा बताएंगे। बिटिया, क्या नाम है आपका? सरिता स्वामी। पास पकड़िए माइक, अपना बताइए। उनका पति का नाम क्या है? मनोज जी हैं। गांव कौन सा है आपका? भोजपुर सुंदर। भोजपुर सुंदर नगर। बताओ बेटा, जब हमसे आप मिले तो उस टाइम क्या समस्या थी आपकी? स्वामी जी, जब फर्स्ट टाइम हम आपसे मिले थे तो इनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, ना तो इनसे बैठा जाता था, ना सोया जाता था, ना खाया जाता था। मतलब ऐसे पूरी रात इन्होंने बैठे रहना, एक चपाती खानी वो भी वॉमिटिंग से निकल जानी। जैसे ही हम आपसे मिले तो आपने बोला बेटा एक बार हमारे वहाँ आओ और ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। जैसे ही हम जिस दिन हम मिले उस दिन सैटरडे था और उसी दिन हम शाम को सिद्धयोगी धाम पहुँचे। और जैसे ही हमारी बारी आई तो अंदर जाके स्वामी जी ने बोला कि आप 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे, आप यहाँ पे आओ और टेंशन मत लो। जैसे ही हम हर सैटरडे को गए, मतलब 5 शनिवार हमको वहाँ बैठने के लिए बोला, तो जैसे ही 4 सैटरडे हुआ तो ये बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब कितने साल से परेशान थे? ये 2-2.5 साल से स्वामी जी। 2-2.5 साल से खाना नहीं खा सकते थे। शरीर आप देख, अभी आज इनका जो चेहरा देख रहे हैं, ये इनका वो चेहरा नहीं है जो उस दिन था। उस दिन तो ये समझ लो कि हर कोई ये कह सकता था कि अब ये, और खुद ये क्या करते थे, देवी इतने परेशान हो गए थे कि ये तो बस ऐसा ही बोलते थे कि मैंने सुसाइड कर लेना, तू
ये वो, मतलब इतनी टेंशन में थे पूछो मत। मतलब आपके दरबार में आके तो इनको दूसरा जन्म मिला हुआ है स्वामी जी। बेटा ये दरबार हमारा नहीं है, आपने ऐसा शब्द कभी नहीं कहना कि ये आपका दरबार, हमारा नहीं, ये आपका सबका दरबार है। हक से आना है। इतनी बड़ी फाइल नहीं की थी, गोपाल मंदिर में मिले भी कितना महीना हुआ, कब आए थे हम गोपाल मंदिर? 4 महीने भी नहीं हुए होंगे अभी। 1 महीने का वादा किया था और 22 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो गए। क्या कह रहे हैं देवी? 22 दिन में। 1 महीने का वादा किया था, 22 दिन में व्यक्ति बिल्कुल अपने बजन पे खड़ा हो गया, अपने टांगों पे चलने लगा, खाना खाने लगा। अब वो उल्टी कहाँ गई, अब वो तकलीफ कहाँ गई, अब जो नींद नहीं आती थी वो नींद कहाँ से आ रही है। वो व्यक्ति जो रात दिन सुसाइड करने की बात करता था, अब वो क्यों खड़ा है? और अगली बात मैं ये कहूंगा कि सिद्धयोगी धाम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूं, पर आप इनसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टरी के तरीके से तो मैंने इनको दवाई भी नहीं लिखी होगी। ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर चाहेगा तो 10, 20, 50 हजार की दवाई तो गई कहीं नहीं, लेकिन मैंने इनको सीधे के सीधे सारी फाइल बंद करके 2 गोली पे उतार दिया, बाद पे 1 पे उतार दिया, और 22 दिन के बाद बोला दवाई की जरूरत ही नहीं है, जाओ आनंद लीजिए आप। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? पूज्य गुरु महाराज कहते हैं सिद्धयोगी धाम में तू सच्चे भाव से आ। मेरे पास क्या नहीं है, ब्राह्मणत्व के हिसाब से चलूं तो हमारे पास नग हमारे पास है, 1 से ज्यादा नहीं होगा तो 8-10 लाख के नग इस समय हमारे इंस्टीट्यूट में पड़े हुए हैं। पाठ हमें करने आता है, नग हमें देने आते हैं, रुद्राक्ष हमें पहनाने आते हैं, 1 से 1 साधनाएं हमें करने आती हैं। पूछो इस बच्चे को 1 रुपए का भी खर्चा करवाया हो तो बोलो। नहीं स्वामी जी, 1 रुपए भी नहीं चढ़ाए हमने कभी। मतलब आपने कभी नहीं बोला कि यहाँ पे तो सिद्धयोगी धाम में तो ऐसा दरबार है, मतलब वहाँ पे 1 फूल भी चढ़ाएंगे वो भी अर्पण होगा वहाँ पे। बेटा ये प्यार के सौदे होते हैं। मैं तुझे भी बताना चाहता हूँ कि अगर लेना चाहे हम तो प्रोफेशन है मेरा, डॉक्टर हूं मैं, दवाई के तरीके से ले लूंगा, निकाल लूंगा 10, 20, 50 हजार रुपए। ब्राह्मणत्व के हिसाब से चलूंगा तो पाठ कर दूंगा, आज कुंडली देख लूंगा, आपकी सुबह से पाठ रख दूंगा। जब आप पाठ करके थक गए हो, जब आप लाखों रुपए खर्च करके थक गए हो, जब आप सारे नग पहन के थक गए हो, जब आप 1 से 1 खर्चे करके थक गए हो, जब तांत्रिकों के पास जाके थक गए हो, जो लाखों रुपए बर्बाद करके थक गए हो, तब सिद्धयोगी धाम में आना। पहले अजमा लेना दुनिया को। जब आपकी जेबें खाली हो जाएं तो सिद्धयोगी धाम का दरबार आपके लिए सदा तैयार खड़ा है, सदा तैयार खड़ा है। हर 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 महादेव। बैठ जाओ बच्चे, आगे भी खुश रहेंगे, अच्छा जीवन जिए, खुश रहो। ये बहन रोई तो मैंने इस बहन को एक ही बात बोली, बेटा जब पहली बार आई कि बेटा ये समझ लेना कि ये तेरा मायका है, और अपने मायके में अगर तैने अपना दुख हमें बता दिया है तो हम तेरे दुख को सुन चुके हैं, और बहन की आंख के आंसू जब तक नहीं मिटेंगे तब तक हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। खुश रहो बेटा। ये जीवन बहुत विचित्र है प्यारे, इस जीवन को समझना सबके बस की बात नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके यहां पर सुंदरनगर और मंडी क्षेत्र के तो ये कह सकते हैं कि मंडी तो हमारा सबसे प्रिय स्थान है। मंडी जिला किस बात की कमी है बाबा तेरी गली में, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो जाएगा। कितने चेहरे मुझे भी यहाँ दिख रहे हैं। अब एक तो समय का अभाव है, जिनके 15-15 वर्ष के बाद बच्चे हो गए, जिनका क्या क्या काम नहीं हो गया। कोई काम ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता, पर होगा कैसे? ऐसा सोचोगे कि पैसा लगाएंगे तब नहीं होगा। पैसा लगाने के लिए मैंने बोला ना, और जगह लगा लो। पुराने से पुराना गठिया, शुगर, अधरंग, संतानहीनता, माइग्रेन, पाइल्स, फिस्टुला, डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस, कैसी भी बीमारी, और जिसके लिए आप लाखों रुपए तांत्रिकों के पास लगाते हैं, जीव जंतुओं को काटते हैं, मुर्गे काट रहे हैं, बकरे काट रहे हैं, उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, उन भूत प्रेत पिशाच के लिए तो हम स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दे सकते हैं कि लो इतने दिन के अंदर आपने कुछ नहीं करना है, आप ठीक हो जाएंगे। कौन सी ताकत है जो आपको पता है? शक्ति दृष्टि में होती है,
अगर पहुंचा हुआ व्यक्ति कोई हो, अगर साधक कोई सच्चा है, अगर पहुंचा हुआ है, तो दृष्टि में ताकत है प्यारे। तब बोला गया है तू एक पल साथ में बिता के तो देख, एक पल साथ में बिता के तो देख, क्या नहीं हो सकता।